क्या टूट जाएगी नीतीश और तेजस्वी की दोस्ती? क्या महागठबंधन की सरकार एक बार फिर गिरेगी? बिहार में कमोबश यही नजारा दिख रहा है। कैबिनेट की बैठक में जिस तरीके से नीतीश कुमार को शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है, उसके बाद अब जेडीयू के तेवर तल्ख हो गए हैं। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि ऐसा जो शब्द है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरजेडी के जो नेता हैं उनके बयानों को जनता दल यूनाइटेड कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल शुक्रवार को बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम जो कैबिनेट के सहयोगी हैं उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार की निगाह शिक्षा मंत्री पर पड़ी, उन्होंने पूछ लिया कि आप इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं, क्या कुछ बाहर में बोल रहे हैं? काफी विवाद मचा हुआ। चंद्रशेखर यह सुनते ही पूरे तेवर में आ गए। कैबिनेट के अंदर तमाम लोगों के सामने ही चंद्रशेखर ने कह दिया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। नीतीश कुमार कुछ देर के लिए तो सकपका गए, खामोश हो गए, फिर थोड़े संभले और फिर बोला कि इस तरीके के बयानों से बचिए तो अच्छा रहेगा। कैबिनेट के अंदर नीतीश कुमार इतने असहज कभी नहीं हुए थे। इसके पहले भी आरजेडी कोटे के ही एक विधायक जो नीतीश सरकार में मंत्री थे, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को कुछ इसी लहजे में जवाब दिया था। नीतीश कुमार इतने नाराज हुए कि आरजेडी ने उस वक्त तो सुधाकर सिंह का इस्तीफा ले लिया था, लेकिन अब चंद्रशेखर के सुर में सुर मिलाते हुए आरजेडी नीतीश कुमार के लिए मुसीबत खड़ा कर रही है। दरअसल हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट के अंदर नीतीश कुमार के सामने ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जिस लहजे में जवाब दिया, उसके बाद आरजेडी का कोई भी नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर को ना तो डांटा और ना ही उन्हें शांत रहने की बातें कही। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दरभंगा में थे, उस वक्त पत्रकारों ने सवाल किया था कि शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, राम के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुझे मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, मैं जब जाऊंगा तो उनसे बात करूंगा। और नीतीश कुमार जब पटना पहुंचे तो कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, और जब उन्होंने पूछा तो कैबिनेट के जो कक्ष है, सचिवालय के अंदर जो कक्ष है, उस कक्ष में सभी लोग मौजूद थे। जेडीयू कोटे के भी मंत्री वहां मौजूद थे और आरजेडी कोटे के भी। तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने तो प्रोफेसर चंद्रशेखर से कहा कि आपको तो लोगों ने विलन बना दिया है, मीडिया में आप तो विलन की भूमिका में दिख रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर मुस्कुराने लगे, बोले कि हम गलत कहाँ बोले हैं। फिर तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर को शाबाशी दी, बोला कि ठीक है, घबराना नहीं है। तेजस्वी यादव से शाबाशी मिलने के बाद ही प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नीतीश कुमार को आईना दिखाया है। नीतीश कुमार के सामने जिस लहजे में चंद्रशेखर ने जवाब दिया, उसके बाद अब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, यह उस वक्त ही साफ हो गई थी। कैबिनेट के अंदर मौजूद जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों ने यह साफ देख लिया था कि अब नीतीश कुमार का मन आरजेडी के नेताओं से भरने लगा है, क्योंकि आरजेडी या नीतीश कैबिनेट में शामिल रहने वाला कोई भी नेता इसके पहले नीतीश को इस तरीके का जवाब नहीं दिया था। यही वजह है कि अब कयास लगने लगे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार की विदाई तय मानी जाने लगी है। जल्द ही बिहार में महागठबंधन की सरकार अगर टूट जाती है तो उस पर किसी को आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल जिस राम के नाम पर नीतीश कुमार किनारा कर रहे हैं, उसी राम को लेकर भाजपा देश भर में प्रचार प्रसार करती है, और अब नीतीश कुमार को लगता है कि राम का विरोध करके आरजेडी ने नीतीश को भी मुसीबत में डाल दी है, और नीतीश कुमार ऐसे मुसीबत में खुद को नहीं डालना चाहते हैं। और कहा जा रहा है कि कहीं राम के सहारे बिहार में महागठबंधन की सरकार न चली जाए। राम के नाम पर नीतीश तेजस्वी की जो दोस्ती है वो एक बार फिर से दुश्मनी में ना हो जाए। बहरहाल जो जानकारी कैबिनेट के अंदर से हमें मिली, इसकी पुष्टि के लिए हमने कई नेताओं से संपर्क किया, कई मंत्रियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। कैमरे पर तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कैबिनेट के अंदर कैबिनेट बैठक के दौरान जो वाकया हुआ, जो तस्वीरें आई, जिस तरीके की बातचीत हुई, उसकी चर्चा पूरे सचिवालय में हर लोगों के बीच होने लगी। कानाफूसी इतनी तेज हुई कि बाहर बातें आ गई, लेकिन अब तक नीतीश के कोई भी मंत्री इस बात को लेकर कुछ बोल नहीं रहा। सन्नाटा छाया हुआ, हर कोई चुप है। कैमरे पर तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब दी रिकॉर्ड तमाम बातें बताई जा रही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।